पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मित्रों, कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहाई और नाथ पुराण निगम अस कहाई। सुमति और कुमति नाम की दो बुद्धियां सबके पास होती हैं। तो जो सुमति होती है तो वह पीछे की ओर रहती है और कुमति यहाँ पर रहती है। ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों सदैव रहती हैं, पर जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो सुमति जागृत होती है और जब हमारी मति गति थोड़ा खराब होती है तो कुमति जागृत हो जाती है। कुमति से क्या होता है कि घर में कलह होने लगता है। किसी से पूछो कि भैया सब हाल चाल अच्छे हैं तो कहो, यदि कुमति जागृत हो तो कह देगा कि हाल चाल अच्छे नहीं हैं तो क्या आप अच्छे कर देंगे, ऐसा भी जवाब आता है। तो मित्रों, आज आपके लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं कि आने वाले नवरात्र के पर्व में यदि आपके घर में कुमति का वातावरण हो गया है, घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, घर में किसी भी तरह की अशांति है, कलह है, रोग है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो धन संपत्ति आवे पर उसके पहले विपत्ति को दूर भगाना चाहिए। इसीलिए प्रातः काल हम उठ करके पहले अपने घर की सफाई करते हैं और बाद में काम करने के लिए अपने व्यापार पर जाते हैं। कहने का भाव ये है कि यदि आपके घर में किसी भी तरह का वातावरण बिगड़ गया है, किसी भी कारण से आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, कोई कह रहा है वास्तु दोष है, कोई कह रहा है कि पितृदोष है, कोई कह रहा है कि नहीं किसी तरह की प्रेत बाधा है, तो मित्रों, यह भगवती शीतला माता का एक दिव्य प्रयोग लेकर के आपके लिए आए हैं और यह आप आने वाले नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो शुक्रवार के दिन इसका करना अति श्रेष्ठ है। शुक्रवार के दिन क्या करना है? स्नान ध्यान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल देना है और हाथ जोड़ करके कहना है कि हे भगवान भास्कर, मेरे मार्ग को प्रशस्त करें और हमारे घर में जो अशांति का वातावरण है या वास्तु दोष है या प्रेत बाधा है, इसको दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करें। सूर्य भगवान को जल देकर खड़े होकर वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए, 7 परिक्रमा कीजिए, लौट करके अपने घर के अंदर आइए। एक कुम्हार के यहाँ से छोटा से मिट्टी का कलश ले लीजिए, जिसमें नया हो, जिसमें बंद करने का ढक्कन भी लगा हो। उसको लेकर के अपने मुख्य द्वार पर बैठ जाइए, उत्तर को मुख कर लीजिए, कलश को सामने रख लीजिए और जो आपका मुख्य द्वार है प्रवेश करने का, कच्चे सूत के तागे से उसकी चौड़ाई को नाप लीजिए और जितनी भी चौड़ाई हो उतना तागा नाप करके तोड़ करके उस मिट्टी के कलश के गले में लपेट दीजिए। इसी तरह से अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं, सभी दरवाजों से कच्चे सूत का तागा नाप करके और उस मिट्टी के कलश में लपेटते जाइए। सभी दरवाजों पर लपेटने के बाद में थोड़ा से एक बरसात का जल हो या गंगा जल हो, 50 ग्राम उस मिट्टी के कलश में डालिए और 5 प्रकार की कोई भी मिठाई हो उस मिष्ठान को उसमें डालिए और डाल करके 7 प्रकार का अनाज, वैसे बाजार में एक सप्तधान्य आता है जिसमें 7 प्रकार का अनाज होता है, यदि आपको वह सुगमता से मिल जाता है, वह 7 प्रकार का अनाज भी उसी में डाल दीजिए और उसको उस परई से ढक दीजिए। उसके ऊपर एक दीपक बना दीजिए, उसको जलाना नहीं है, केवल बना देना है। और दीपक बनाने के बाद में
उसको नीचे का जो गले तक का भाग है उसको लाल कपड़े से बंद कर दीजिए। उस मटकी को ले कर के जाइए, साथ में एक काला तागा भी लेते जाइए। जो आपके आसपास, मंदिर के आसपास कोई नीम का पेड़ हो, उस नीम के पेड़ पर उस कलश को नीचे रख दीजिए, काला तागा उसमें बांधिए और उस तागे का एक भाग नीम के पेड़ में बांध दीजिए और एक भाग उस कलश के गले में बांध दीजिए। दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए और एक परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का पाठ करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जाते समय किसी से बात नहीं करनी है, वापस आते समय भी कोई वार्तालाप किसी से नहीं करना है, एक ही परिक्रमा करना है। परिक्रमा करके सीधे अपने घर में आइए, प्रवेश मत करिए, पहले दोनों हाथ पैर शुद्ध करके और फिर अपने घर में प्रवेश करें। नवरात्रि का यह आगमन, जो शारदीय नवरात्र हैं, यह आपके लिए शुभ हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। इस प्रयोग के द्वारा आपके घर की सारी बाधाएं निकल करके चली जाएंगी और घर में शांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। आपको नित्य माता भगवती की घर में संध्या के समय घंटी शंख बजाते हुए आरती करना है। जय अम्बे गौरी या जगजननी जय जय, या अम्बे तू है जगदम्बे काली। कोई भी आरती करें और माँ भगवती को प्रणाम करें और इस बाद में प्रणाम करते समय इस मंत्र को पढ़ें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। नित्य करते रहें, जीवन से सारे दुखों का पराभव हो जाएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, गृह प्रवेश का, विवाह, जन्म कुंडली का मेलापक कराना चाहते हैं या आप अपनी किसी जटिल समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल भेज सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपको इस आने वाले दीपावली तक भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए दुर्लभ प्रयोगों का प्रभाव आपको दिया जाएगा। नमस्कार।